हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2010 पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, कुछ प्रैक्टिकल रहेगा। जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उसे आप घर पर कर सकते हैं अगर आपके पास एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो। और अगर नहीं है तो आप स्कूल खुलने का वेट कीजिए, जब आप स्कूल में आएंगे तब आपको प्रैक्टिकली आपको चीज़ें कराई जाएंगी। सो नाउ लेट्स लर्न। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी आपके पास कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। पहले हम डेटाबेस बनाने के लिए, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड रखने के लिए पेन पेपर का यूज करते थे। पेन पेपर का यूज करने में ड्रॉबैक्स उसका ये रहता था कि एक तो वो जो नोटबुक्स है वो डैमेज हो जाती थी। उसके अंदर आपने अगर कुछ लिख दिया, आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो एडिट नहीं कर सकते। साथ में डेटा जो है वो रिपीट भी हो जाता था और आपके पास जो भी डेटा होता है उसे आप डिफिकल्ट टू मैनेज होता था, काफी मुश्किल से आप उसको मैनेज कर पाते थे। इसके बाद फाइल बेस्ड सिस्टम आया कंप्यूटर में, जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस को कंप्यूटर पर मैनेज करने लगे। कंप्यूटर पर मैनेज करने का जो कॉन्सेप्ट है 1960 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होकर हमारे पास आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ए डेटाबेस कि डेटाबेस में क्या क्या होता है। Concept of a database. Database implies that organizing the data in a manner which helps to store and retrieve a large amount of data efficiently. The database concept is one of the oldest ways to maintain records in a conventional file-oriented data collection system. डेटाबेस होता ये है कि जिसमें आप अपने डेटा को मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, जिससे कि आप अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सके। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसे जल्दी से फाइंड आउट कर सकें। और इसीलिए डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट आया ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप अपने रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। और आजकल ये रिकॉर्ड जो हम कंप्यूटर के ऊपर मैनेज करते हैं। Computerized data collection and manipulation systems have replaced the conventional record-keeping systems by using application program. और कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटराइज अपने डेटा कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम इजीली हमारे डेटाबेस को कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। The various components of the computerized database system have a logical relationship that helps in accessing data easily. जब आप कंप्यूटर पर नहीं करते थे तो उनको हम आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते थे डेटा को, बट कंप्यूटर पर कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर पर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब मैनेज करते हैं उसमें जो भी डेटाबेस हमारे पास होता है उससे हम लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। A collection of programs required to store and retrieve data from a database is called Database Management System, DBMS. DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है या एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम हमारे डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। मीन्स हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उस डेटा को मैनेज कर सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसे हम कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम हमारे डेटाबेस को मैनेज करते हैं कंप्यूटर पर, दैट इज नोन एज द DBMS। नेक्स्ट है हमारे पास Types of databases. There are mainly two types of databases. Flat file database. It is a type of database that contains records having small number of fields without any structured relationship between them. The most popular example of flat file database is MS Excel 2010. डेटाबेस के मेनली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्लैट फाइल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है जिसमें हमारे पास
फील्ड जो है, नंबर ऑफ फील्ड जो है वो कम होते हैं, यानी कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी कम होता है और उनके बीच में कोई भी स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप नहीं होती है। यानी कि आपके पास स्टैंड अलोन अगर डेटाबेस है कि उसको आपने किसी और के साथ कनेक्ट नहीं करना है, तब हम फ्लैट फाइल डेटाबेस का यूज़ करते हैं। फ्लैट फाइल डेटाबेस का एग्जाम्पल है MS Excel 2003, 2007, 2010, 13, 16 कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सभी में फ्लैट फाइल डेटाबेस ही यूज होता है। दूसरा टाइप है डेटाबेस का Relational database. It is a type of database that stores data in several tables and links those tables together to get a common piece of information. Commonly used relational database systems are Microsoft Access, Microsoft SQL, Oracle, etc. सेकंड हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस होता है जिसमें हम हमारे डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं और टेबल की फॉर्म में स्टोर करने के बाद हम हमारे डेटा को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो लिंक हो जाता है और हम हमारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं उसे हम इजीली गेट कर लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एंड ओरेकल। ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिनकी हेल्प से हम रिलेशनल डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम मीन्स कि एडवांटेजेस क्या क्या है डेटाबेस के। इसका सबसे मेन एडवांटेज ये रहता है कि डेटाबेस सिस्टम मैनेज करने से आप डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, क्योंकि जब सिस्टम में एक बार डेटा पहले से डला हुआ होगा, दोबारा डेटा अगर आप एंटर करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। साथ में आप अपनी जो फाइलें हैं उनको भी आप इजीली शेयर कर सकते हैं। आपके जो स्टोरेज स्पेस है उसको वो सेव करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप नोटबुक पर बनाएंगे फाइल्स तो आपका पूरा रूम भर जाएगा, उतना डेटा आप अपने कंप्यूटर में इजीली सेव कर सकते हैं। जितने भी यूजर्स होते हैं डेटाबेस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, उनको परमिशन दी जाती है कि कौन यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, कौन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, अनऑथोराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जो भी फाइल्स होती है उसे आप इजीली अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, उससे रिलेटेड जहाँ पर भी चेंजेस होने हैं ऑटोमेटिक वो चेंजेस हो जाते हैं। रिलेशनल डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले एक्चर एफ कोड ने दिया था। उन्होंने 13 रूल्स बताए थे जिससे कि RDBMS को हम डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Structure of a database. Data is stored in the table of a database as shown in below diagram. Fields, records, registration number, name, father's name, date of birth, class. यहाँ पर हमारे पास है एक डेटाबेस में जो टेबल यूज हुई है उसका एग्जांपल यहाँ पर शो किया हुआ है। जैसे ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास है, ये सभी फील्ड्स हैं। कृष्णाकांत, ऋषि शर्मा, सूरज पटेल, प्रियांश अग्रवाल, ये जो पूरी लाइनिंग है ये लाइंस आपकी रिकॉर्ड्स है। आपने अगर टेबल के बारे में पढ़ा हुआ है तो टेबल में रो एंड कॉलम्स होते हैं, वही इसमें होता है, बस इसमें नेम चेंज है। इसमें जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम फील्ड्स कहते हैं और रोज को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। The commonly used terms of the relational database are table. It is a group of related data organized in columns and rows in a database. डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेबल। टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम से मिलकर के हमारे पास एक टेबल बनती है। The columns contain a number of headings such as registration number, name, father's name, date of birth, class, etc. These are known as fields. A set of values for the fields is called the record. Record is one row of the table. टेबल जो होती है इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स दोनों होते हैं।
रोज जो होती है ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है वो हमारे पास, और कॉलम जो होते हैं ये वर्टिकल्स होते हैं। रोज को हम कहते हैं रिकॉर्ड एंड कॉलम्स को हम कहते हैं फील्ड। ए सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द फील्ड्स इज कॉल्ड द रिकॉर्ड्स। और जो भी ऊपर आपके जैसे यहाँ पर कस्टमर आईडी एक कॉलम है, फर्स्ट नेम एक कॉलम है, लास्ट नेम एक कॉलम है, डेट क्रिएटेड एक कॉलम है, और रोज एंड कॉलम से मिलकर बनती है हमारे पास एक टेबल। Primary key. It is a unique field by which the records are uniquely identified in a table. A table can have only one primary key. नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी की। प्राइमरी की का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम हमारी टेबल में जो भी डेटा है उसे हम दूसरे डेटा से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। सपोज आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, एक क्लास में किन्हीं भी 2 या 3 स्टूडेंट्स का नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, स्कूल, विलेज सब कुछ सेम हो सकता है। तो अब हम उन्हें कैसे सेपरेट करें? उन्हें सेपरेट करने के लिए हम उन्हें रोल नंबर असाइन करते हैं। हर एक बच्चे का रोल नंबर यूनिक होता है, सो जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो अलग होगा। इसी तरह से जब हम डेटाबेस यूज करते हैं उसमें हम एक फील्ड को, एक कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की जो होगी वो हर एक टेबल में अपने डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। दैट इज नोन एज द प्राइमरी की। प्राइमरी की जो होता है ये एक फील्ड ही होता है, एक कॉलम होता है जिसका काम होता है आपके डेटा को सेपरेट करना दूसरे डेटा से। Query. A query is the most powerful feature of database. It helps you to retrieve information from a table based on some criteria or condition. जब आपने टेबल क्रिएट की, टेबल क्रिएट करने के बाद आप अपने टेबल में से किसी भी तरह से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, कोई कंडीशन लगाकर आप डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वेरी का। क्वेरी जो होता है इसकी हेल्प से आप अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जो भी डेटा आपको चाहिए उस डेटा को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्वेरी यूज कर सकते हैं कोई भी कंडीशन लगाकर, जैसे आपके पास क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हमने कंडीशन लगाई कि जिस भी बच्चे का नेम एस से स्टार्ट होता है उन सभी की लिस्ट हमारे सामने आ जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्वेरी। क्वेरी की हेल्प से आप अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, टेबल में से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेरी जो है ये भी एक कंपोनेंट है आपका RDBMS का। By creating and running the query. Report. The final result of the manipulated data that comes from tables or queries in DBMS is known as the report. It is specially designed to display or print the data in the formatted way. नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट जो होता है ये हम फाइनली आउटपुट के लिए यूज करते हैं। जो भी डेटा आपने टेबल से और क्वेरी से फाइंड आउट किया DBMS में और उस डेटा को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम रिपोर्ट की हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका हम स्पेशली डिजाइन करते हैं जिसके कि आपका प्रिंटिंग फॉर्मेट में एक प्रॉपर तरीके से आप अपने डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम रिपोर्ट की हेल्प से उस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। Form. When a query runs, the database system retrieves the information from the table and makes it available to the user through form. It also provides a user interface to enter, edit, and view information. Structure of a database. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म। फॉर्म का हम यूज करते हैं हमारे डेटाबेस में डेटा एंटर करने के लिए, जिससे कि आप अपने टेबल में इजीली डेटा एंटर कर सकें। और इस डेटा को एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म। फॉर्म आपने जरूर फिल किया होगा कभी ना कभी। तो फॉर्म आपका एक यूजर इंटरफेस होता है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज आपने जो पढ़ा है इसके बेस पर आपका होमवर्क रहेगा। लेट अस डू इट। पेज नंबर 29 पर यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, शॉर्ट नोट लिखना है प्राइमरी की के ऊपर। प्राइमरी की इज ए यूनिक फील्ड बाय विच द रिकॉर्ड्स आर आइडेंटिफाइड इन ए टेबल। प्राइमरी की एक यूनिक फील्ड होता है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को
आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मैनिपुलेटेड डेटा दैट कम्स फ्रॉम द टेबल्स और क्वेरीज इन DBMS इज नोन एज द रिपोर्ट। रिपोर्ट जो होता है फाइनली आपका जो डेटा आपने टेबल और क्वेरी से फाइंड आउट किया है वो रहता है। नेक्स्ट है क्वेरी। Query is the most powerful feature of the database. It helps you to retrieve information from a table based on some criteria or condition. किसी भी criteria और condition के बेस पर जब आप अपनी टेबल में से डेटा को रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वेरी। फॉर्म है, फॉर्म इज ए विंडो ऑन विच द डेटा इज डिस्प्लेड, जिस पर आपका डेटा डिस्प्ले होता है उसे हम कहते हैं फॉर्म। नेक्स्ट आपको लिखना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द DBMS। आपको बताया इट मिनिमाइजेस द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बाय इंटीग्रेटिंग एंड शेयरिंग द डेटा फाइल्स। इट सेव्स द स्टोरेज स्पेस। ऑल द यूजर्स आर प्रोवाइडेड विद सम एक्सेस राइट्स और प्रिविलेजेस एंड परमिशन। ये इसके एडवांटेजेस है। द फाइल्स कैन बी इजीली अपडेटेड व्हेनेवर एनी चेंजेस आर बीइंग मेड। जब भी आप कोई भी चेंज करेंगे तो आपकी जो फाइल्स होगी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। ये था लेसन नंबर 2 का पार्ट 1। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें और आप उसे साफ साफ लिखकर मेरे पास जरूर सेंड करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।